बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 28। नरसिंगा का नाई बहुत दिन से सरदारी के ख्वाब देख रहा था, मगर तन्हा उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर बगावत कर सके। वो बहुत खुफिया अंदाज में पहले अपने हमराज बनाना चाहता था, फिर नरसिंगा की इज्तिमाई ताकत को मुंतशिर करके उस ख्वाब की ताबीर देखने का आरजूमंद था जो उसके सीने की गहराइयों से निकलकर कभी कभी जागती आंखों में झलकने लगता था। शपारा अक्सर तन्हाई में अपने मंसूबे के पेचो खम पर गौर करता रहता था, मगर तकदीर अभी तक उससे गुरेजा नजर आ रही थी। फिर एक दिन सरदार नरसिंगा ने शुजाउद्दीन कामरान को उसके मुकाबिल ला खड़ा किया और उस मार्के के नतीजे में शपारा को शिकस्त हो गई। यही वो मरहला था जब एक बागी लुटेरे को फिजा साजगार दिखाई देने लगी। उसने अपनी शिकस्त को बुनियाद बनाकर सबसे पहले खटीमा से सरगोशियों में कहा। सरदार को यह बात जेब नहीं देती कि वो अपने एक वफादार को इस तरह गैरों से जलील कराए। शपारा बड़े कर्बनाक लहजे में शिकायत कर रहा था। हर मुश्किल और जानलेवा मार्के में अपना सीना सिपर किया है और सरदार के एतमाद की आबरू बरकरार रखी है। फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़का अचानक जंगल में दाखिल हो और नरसिंगा के जान निसारों पर छा जाए। खटीमा बहुत गौर से शपारा की बातें सुन रहा था। सरदार अपने वफादारों को एक ऐसे लड़के से जलील करा रहा है जिसकी खिदमात भी महज चंद रोजा है और जो अकायद के एतबार से भी हमारे देवी देवताओं का दुश्मन है। फिर हम जैसे वफा परस्त और अपनी जानों की बाजियां लगा देने वाले कहां जाएंगे? शपारा ने खटीमा से सवाल किया। खटीमा ने अपने साथी की उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके जहन में मुख्तलिफ वसवसे उभरने लगे। शपारा कुछ देर तक उसी किस्म की बातें करता रहा, यहां तक कि सरदार नरसिंगा के कई करीबी साथी भी आजादी और हुकूमत के ख्वाब देखने लगे। फिर शपारा ने उन्हीं बागी लुटेरों की मदद से एक मंसूबा तरतीब दिया कि जब नरसिंगा के खास आदमी किसी काफिले को लूटने के लिए चले जाएं और सरदार की ख्वाबगाह पर मुसल्ला मुहाफिजों की तादाद बराए नाम रह जाए, तो पिछली रात के सन्नाटे में पहले जादूगरों को कत्ल कर दिया जाए, फिर दूसरे कमरे में दाखिल होकर शुजाउद्दीन कामरान से निजात हासिल की जाए। उसके बाद नरसिंगा और अमरपाली को, जो आमतौर पर रात को शराब के नशे में बदमस्त रहते हैं, ठिकाने लगा दिया जाए। आखिर कुछ दिन इंतजार करने के बाद वो रात भी आ गई जो उस जंगल की तारीख में एक बहुत भयानक रात शुमार की जाती है। नरसिंगा के बेशतर मुहाफिज एक अहम तरीन काफिले को लूटने के सिलसिले में शहरी हदूद की तरफ चले गए थे। उन मुंतखिब लुटेरों में शपारा और खटीमा के नाम भी शामिल थे, मगर उन दोनों ने सरदार नरसिंगा के सामने हाजिर होकर बीमारी का बहाना तराश लिया था। नरसिंगा ने अपने उन फरेबकार साथियों की माजरत पर जरा भी शक नहीं किया और उन्हें इजाजत दे दी कि वो आराम करें और जंगल के अंदरूनी निजाम पर गहरी नजर रखें। शपारा और खटीमा बहुत खुश थे कि आज की रात का हर लम्हा उनकी मर्जी के मुताबिक गर्दिश कर रहा था। उसी रात शपारा ने अपने घर में रक्सो मौसीकी और शराब की एक खास महफिल का एहतमाम किया था। आधी रात के करीब वो खुद सरदार नरसिंगा की ख्वाबगाह तक पहुंचा। उसने देखा कि आज सिर्फ 2 मुसल्ला मुहाफिज पहरा दे रहे थे और उन दोनों का भी ये हाल था कि आंखें नींद के बोझ से बंद हुई जा रही थी। पिछले पहर की ठंडी हवा उन्हें मोजे सरूर में डुबोए दे रही थी। शपारा को अपने नजदीक पाकर वो दोनों चौंक उठे। क्या बात है शपारा, इस वक्त तू यहां कैसे? नरसिंगा के एक मुहाफिज ने घबरा कर पूछा। कोई खास बात नहीं, आज तबीयत बहुत बोझल है, किसी तरह नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने झोंपड़े में जंगल की एक तितली और कोयल को ले आया कि उसके रंगों से मेरे घर का अंधेरा दूर हो जाएगा और उसकी कूकू से ये बुझी बुझी तबीयत भी बहल जाएगी। तू बड़ा खुशनसीब है शपारा, नरसिंगा के दूसरे मुहाफिज ने हसरत ज़दा लहजे में कहा। एक हम हैं कि रात के सन्नाटों से अकेले सर फोड़ रहे हैं। मैं इसलिए चलाया कि दोस्तों को भी इस रंगीन महफिल में शरीक कर लूं। शपारा ने बड़ी अय्यारी से नरसिंगा के मुहाफिजों की तरफ जाल फेंका। मगर हम किस तरह तेरी रंगीन महफिल में शरीक हो सकते हैं? दोनों मुहाफिज बैक जबान बोले। फिर यहां पहरा कौन देगा? शपारा ने हल्का सा कहकहा लगाया। तो क्या तुम्हारी तलवारें सरदार की हिफाजत करती हैं? दोनों मुहाफिज चौंक कर शपारा का मुंह देखने लगे। ये सरदार की जाती इकबालमंदी है कि उसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के जिस्म लरजने लगते हैं और तलवारें उनके हाथों से छूट जाती हैं।
शपारा आज इंतहाई रियाकाराना लहजे में बोल रहा था। हम जैसे कमजोर लोग भला सरदार की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं? तू ठीक कहता है शपारा। एक मुहाफिज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कई बार तेजी से अपने गर्दन को जुम्बिश दी। सरदार के घर पर तो देवताओं का साया है। शपारा ने अल्फाज की एक और जरब लगाई। देवियों की टोलियां उसकी हिफाजत कर रही हैं। दूसरा मुहाफिज भी पिघल गया। चंद लम्हों की बात है, शपारा ने हदफ सामने आते ही आखिरी तीर फेंका। 4 कदम पर मेरा झोंपड़ा है, 2 घूंट पीकर चले आओ, फिर सारी रात सुकून से गुजरेगी। नरसिंगा के मुहाफिज सोच में डूब गए, मगर औरत के रक्स और शराब के प्यालों की हिर्स ने उन्हें अपने फराइज से गाफिल कर दिया। फिर वो दोनों तेज कदमों से शपारा के झोंपड़े की तरफ चले गए, जहां शराब से भरी हुई पीतल की एक सुराही उनका इंतजार कर रही थी। शपारा ने सुराही में पहले ही एक तेज नशा आवर सफूफ शामिल कर दिया था। नरसिंगा के दोनों मुहाफिज रकासा के जिस्म के पेचो खम में उलझकर कई लबरेज प्याले पी गए, और फिर जब उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वक्त गुजर चुका था। वो दोनों लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठे और चंद कदम चलने के बाद ही लहराकर जमीन पर गिर गए। शपारा ने अपने आदमियों को हुक्म देते हुए कहा, सरदार के इन बदमस्त मुहाफिजों को बेदस्तोपा करके घने दरख्तों के किसी कुंज में डाल दो। जब तक इन्हें होश आएगा हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके होंगे। शपारा अपने रास्ते की तमाम रुकावटें दूर करने के बाद सरदार नरसिंगा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक जगह उसने रुककर खटीमा से सरगोशी की। जादूगर या तो सो चुके होंगे या गर्दनें झुकाए हुए कोई मंत्र पढ़ रहे होंगे। उनसे छुटकारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर सवाल उस मुसलमान लड़के का है। वो दीवाना अपने होश में कब है? खटीमा ने हंसते हुए कहा। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी और उलझे हुए बाल साफ पता दे रहे हैं कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। बहुत दिनों से उसने तलवार को छुआ तक नहीं है। फिर वो हमारा मुकाबला किस तरह करेगा? खटीमा ने शुजाउद्दीन कामरान के वजूद को यकसर नजरअंदाज कर दिया था, मगर ख्याल रहे कि हमें उसी लड़के के कमरे से गुजरकर सरदार नरसिंगा की ख्वाबगाह तक पहुंचना होगा। शपारा ने अपने अंदेशों का इजहार करते हुए कहा, अगर हमारी राह का यह पत्थर हट जाए तो सूरज की पहली किरण नमूदार होने से कबल जंगल के इस इंकलाब को कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है शपारा कि तू अंदर से बहुत खौफजदा है। खटीमा ने तंज आमेज लहजे में कहा, शायद तू अभी तक सरदार की बुलंद इकबाली के शहर से आजाद नहीं हो सका है। बड़े बड़े वजनी पत्थरों को हमने अपनी ठोकरों से हटा दिया और अब तू एक ऐसे शख्स से खाइफ नजर आ रहा है जिसकी हैसियत संगरेजे से ज्यादा नहीं है। ऐसी कंकरियां तो मेरे कदमों की धमक से उड़ जाती हैं। नहीं खटीमा, मैं किसी से खौफजदा नहीं। शपारा की आवाज में दबा दबा जोश था। अगर खौफजदा होता तो बागियों की सफ में क्यों नजर आता? मैं तो होशमंदों की तरह एक एक पहलू का जायजा ले रहा हूं। मुझे ये बात हरगिज पसंद नहीं कि अंधों की तरह मंजिल की तरफ बढ़ूं और फिर एक मामूली पत्थर से ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर पड़ूं। बेशक वो दीवाना लड़का एक टूटा हुआ पत्थर है, मगर हम उसे किसी तरह भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा तो ख्याल है कि वो भी अपने होश में नहीं होगा। दूसरे बागी खटीमा ने शुजाउद्दीन कामरान के बारे में ख्याल आराई करते हुए कहा, मैं समझता हूं शायद नरसिंगा ने उसे भी शराब पर लगा दिया है। अगर देवताओं की कृपा से ऐसा है तो फिर इस जंगल को 2 हिस्सों में तकसीम होने से कोई नहीं रोक सकता। शपारा ने खिलाफे मामूल एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, 2 हिस्सों से तेरा क्या मफहूम है शपारा? खटीमा ने चौंक कर पूछा। एक हिस्से का हुक्मरान सरदार खटीमा होगा और दूसरे हिस्से पर तेरे दोस्त शपारा की हुकूमत होगी, उसने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। उसके अय्यार जहन में एक तूफान सा करवटें लेने लगा। शपारा ने खटीमा को लालच देकर अपने मंसूबे में शरीक किया था कि कामयाब होने के बाद पूरे जंगल को बराबर के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उस वक्त इस्तरारी तौर पर उसके मुंह से यह बात निकल गई थी, मगर दर हकीकत शपारा अपने कौल में सच्चा नहीं था। वो महज अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खटीमा से इश्तराक की बात कर रहा था, वरना मंसूबे की बुनियादी शक्ल यही थी कि सरदार नरसिंगा को हलाक करने के बाद किसी मुनासिब मौके पर खटीमा को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। इक्तदार और सरदारी का ख्वाब भी बड़ा पुरफरेब होता है। खटीमा भी उस शहर से महफूज ना रह सका। वो भी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाने लगा। खटीमा जानता था कि जंगल की सरदारी शपारा के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। शपारा ही दरअसल नरसिंगा का नायब था। सरदार के मरते ही असूली तौर पर जंगल के तमाम लुटेरे शपारा की कयादत को तस्लीम कर लेते और फिर दरपर्दा खटीमा ही उस इक्तदार में शरीक हो जाता। यह मुनाफकत का एक पेच दर पेच मंसूबा था।
जिसमें दो ताकतवर मोहरे मसलहत और रियाकारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे थे। फिर शपारा और खटीमा अपने 8 मुसल्लह साथियों के हमरा सरदार नरसिंगा की जमीन दोज पनाहगाह तक पहुंच गए। मुहाफिजों को पहले ही शराब पिलाकर बेदस्तोपा किया जा चुका था, इसलिए बागियों को अंदर दाखिल होने में कोई दुश्वारी पेश न आई। नरसिंगा की पनाहगाह का पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा खाली था। यहाँ के तमाम मुहाफिज पहरेदार कज़ाकी की एक बड़ी वारदात में शरीक होने के लिए बाहर चले गए। नतीजतन शपारा और खटीमा के साथी दबे पांव किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ते रहे। चौथे और पांचवें हिस्से में जादूगरों की जमात मुकीम थी, जो नरसिंगा के इक़्तिदार की तरक्की और जानो माल की हिफाजत के लिए हमा वक्त मंत्रों का जाप करते रहते थे। शपारा और खटीमा उसी जमीन दोज पनाहगाह के चौथे दरवाजे में दाखिल हुए तो 4 जादूगर आंखें बंद किए हुए मखसूस जाप कर रहे थे और पूरा कमरा लोबान के धुएं से भरा हुआ था। बागियों की तलवारों ने बैक वक्त कई जादूगरों की शाहरगों को छू लिया और देखते ही देखते वो अपने खून में नहाकर कमरे के फर्श पर तड़पने लगे, जिनका ताल्लुक बराह रास्त अपने देवताओं से था और जो अपने ज्ञान की ताकत के सहारे नरसिंगा को तमाम बलाओं और हादसों से महफूज रखते थे। दम तोड़ते हुए जादूगरों की हल्की हल्की चीखें कमरे में गूंज रही थी, जिन्हें 5वें हिस्से में मुकीम दूसरे जादूगरों ने सुना था। अभी वो 3 ज्ञानी सूरत हाल को समझने नहीं पाए थे कि शपारा और खटीमा अपने खौफनाक चेहरों और खून में डूबी हुई तलवारों के साथ नमूदार हुए। बकिया जादूगर, जो अपने साथियों की हल्की हल्की चीखों के सबब पहले ही होशियार हो गए थे, शपारा और खटीमा को देखकर बदहवास हो गए। अपनी तलवारें जमीन पर फेंक दो, वरना तुम पर देवताओं का अजाब नाजिल होगा। तीनों साहिर तेज आवाज में चीखने लगे। जब तक हमारे मंत्रों की गूंज बाकी है, उस वक्त तक सरदार नरसिंगा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शपारा बिजली की सी तेजी के साथ ये कहता हुआ झपटा, बदनसीबो, तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारे चारों साथी मौत की नींद सो चुके हैं। उन्हें भी अपने मंत्रों पर बड़ा नाज था। इससे पहले वो भी यही कह रहे थे कि हम पर देवताओं का गजब नाजिल होगा, मगर हमने उन्हें खुद कमजोर शाखों की तरह तोड़कर फेंक दिया। और अब तुम भी अपनी आवाजों को सीनों में घोंट लो, वरना मैं तुम्हारे साथ इस ज्ञान का भी खून पी जाऊंगा कि ज्ञान के सहारे तुम नरसिंगा को धोखा देते रहे हो। वो अपना दिफा करने के लिए पीछे हट रहे थे। उनकी यही कोशिश थी कि वो किसी तरह शुजाउद्दीन कामरान के कमरे के अंदर दाखिल होकर अपनी जान बचा ले, मगर शपारा और खटीमा ने इतना मौका ही नहीं दिया। एक साहिर कमरे के वस्त में पहुंचने लगा और 2 जादूगर जख्मी होने के बाद कामरान के कमरे के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उनमें से एक के जख्म इतने कारी नहीं थे कि तवानाई साथ छोड़ देती और वो हरकत करने के काबिल ना रहते, इसलिए वो यहां तक पहुंचे, मगर शपारा के साथियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, यहां तक कि दोनों दरवाजे के बीच ही दम तोड़ गए। शुजाउद्दीन कामरान हस्बे मामूल जाग रहा था। उसे नींद कब आती थी। वो तो कई माह से बेख्वाबी का शिकार होकर उनकी चीखें सुनकर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे तक आकर उसने उनका जायजा लेने से पहले उसने करीब ही रखी हुई कमान संभाल ली। कामरान के उस्ताद नरसिंगा ने उसे पहला गुर ये सिखाया था कि अगर किसी हादसे के कदमों की चाप सुनाई दे तो इंसान बेख्तियार होकर बाहर निकलने से गुरेज करे और वह अपने हथियार पर गिरफ्त मजबूत करे। इस तरह इंसान को यह हौसला हो जाता है कि मुकाबले के वक्त वो बेदस्तोपा नहीं है। तलवार लेकर कामरान पलटा और जब दरवाजे के करीब आया तो जादूगर खून में नहाए हुए पड़े थे। कामरान को संभलने का मौका मिला। जादूगरों की जिंदगी का इख्तिताम नजदीक था, मगर वो खटीमा और शपारा और उसके आदमियों के दरमियान एक हिसार बन गए थे। यही चंद लम्हात शुजाउद्दीन कामरान को संभलने का मौका फराहम कर गए। वो तेजी से उल्टे कदम वापिस लौटा। उसका चेहरा बागियों की तरफ था और पुश्त नरसिंगा के कमरे की जानिब। कामरान पीछे हटते हटते सरदार के कमरे के वस्त में ठहर गया और पूरी ताकत से दरवाजा खोला। सरदार, होशियार हो जा के दुश्मन तेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है कि वक्त ने हमें बहुत कम मोहलत दी है। मैं कुछ देर तक यकीनन रोक लूंगा। मुझे हमलावरों की तादाद का सही अंदाजा नहीं है। शपारा और उसके साथी एक ही वार में शुजाउद्दीन कामरान को कत्ल कर देना चाहते थे, मगर अभी उसका बुरा वक्त नहीं आया था। वह बड़ी मर्दानगी से हमलावरों का मुकाबला करता रहा। खुद उसने अपने दुश्मनों के जिस्मों को भी रंगीन बना डाला। शपारा अचानक किसी वहशी की तरह चीखा, खटीमा, मैं इससे अकेला ही निमट लूंगा। तू अपने साथियों को लेकर सरदार की ख्वाबगाह में दाखिल हो जा और उसकी जिंदगी का चराग बुझा दे, जिसने हमें जिल्लत और रुसवाई के साथ अंधेरों में धकेल दिया है। नमक हराम शपारा, यह उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक तू मेरी लाश को पामाल ना कर डाले। शुजाउद्दीन कामरान ने जवाबन चीख कर कहा।
कामरान के लड़ने का अंदाज बड़ा होशमंदाना था। वो अपना दिफा करके खटीमा और शपारा के साथियों को नरसिंगा के कमरे में दाखिल होने से भी रोक रहा था। उस कश्मकश में उसके जिस्म पर जख्म आए थे, मगर कोई जख्म जानलेवा नहीं था। फिर भी उसकी आंखों के शरारे आहिस्ता आहिस्ता बुझते जा रहे थे। वो नरसिंगा का कमरे से बरामद होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक दरवाजा खुला था और ना सरदार बाहर आया था। शुजाउद्दीन कामरान छपारा और उसके साथियों का मुकाबला कर रहा था। इस दौरान 3 बागी जख्मी होकर कमरे में गिर गए थे और रेंगते हुए यहां से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथियों का यह हशर देखकर छपारा भाग गया था। इस नामुराद के टुकड़े कर दो। छपारा बड़े गलीज लहजे में उनको गालियां बक रहा था और बार बार अपने साथियों को ललकार रहा था। क्या तुमने चूड़ियां पहन ली हैं? क्या अब तक एक भी फतह हासिल नहीं कर सके? छपारा हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था कि सरदार के कमरे का दरवाजा खुला। नरसिंगा के एक हाथ में बेनियाम तलवार थी और कमर पर फौलादी ढाल। वो सर से पांव तक कहर आलूद नजर आ रहा था। तो तू है छपारा? नरसिंगा की गरजदार आवाज ये थी कि रास्ते का भिखारी जिसे मैंने भूख की दलदल से सोने की रोटियां और आजादी का बिस्तर दिया, आज वही अपने आका के सामने शमशीर बाकफ खड़ा है। यह कहकर सरदार नरसिंगा आगे बढ़ा। पहले खटीमा उसके रास्ते में मुजाहिम हुआ, मगर नरसिंगा ने खटीमा की तलवार को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बागियों की सफ में उस वक्त खलबली मच गई जब उन्होंने अमरपाली को चमकती हुई तलवार के साथ कमरे के अंदर दाखिल होते देखा। छपारा और खटीमा के सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे। अमरपाली ने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। उसने बारहा अपने शोहर के लिए मजलिसे कैफो निशात का एहतमाम किया था, मगर एक बार भी यह नशावर शय जबान से नहीं चखी थी। सरदार नरसिंगा ने उसे भी तन्हाई में शमशीर जनी का फन सिखाया था। जंगली लुटेरे आम तौर पर यही समझते थे कि अमरपाली सिर्फ एक तौबा शिकन हुस्न रखने वाली औरत है और उसे दिलकश अदाओं और होशरुबा रक्स के जावियों के मुजाहिरे के सिवा कुछ नहीं आता। ये लोगों की बड़ी गलत फहमी थी और उसी गलत फहमी की बुनियाद पर बागियों ने अमरपाली को महज एक खूबसूरत खिलौना समझ लिया था, वरना हकीकत यह थी कि नरसिंगा की रफाकत ने अमरपाली को एक जफाकश और जंगजू औरत बना दिया था। और आज जब उसके शोहर पर वक्त आ पड़ा तो वो खौफ और दहशत में मुब्तला होकर अपने हाथ की चूड़ियों और गले के हार को देखने की बजाय तलवार लेकर बाहर निकल आई। बागी एक और तबाहकुन गलत फहमी का शिकार होकर बर्बादियों के रास्ते पर निकल आए थे। उनके ख्याल के मुताबिक नरसिंगा शराब के नशे में बदमस्त होकर रातें गुजारने का आदी था, मगर यह राज किसी को नहीं मालूम था कि सरदार मखसूस जश्न के सिवा कभी रात को शराब नहीं पीता था। अगर कभी पीने की ख्वाहिश होती तो वो बहुत महदूद मिकदार इस्तेमाल करता और हमेशा रात के वक्त होश में रहने की कोशिश करता। और बागियों का यह अंदाजा भी दुरुस्त नहीं था कि नरसिंगा अपनी ख्वाबगाह में जाने के बाद गफलत की नींद सो जाता है। नरसिंगा फितरतन एक इंतहाई होशियार इंसान था। कज़ाकी के खौफनाक पेशे में मुलव्विस होने के बाद ना वो किसी पर एतबार करता था और ना अपनी ताकत के बारे में किसी खुशफहमी का शिकार होता था। मुख्तसरन नरसिंगा हर वक्त बेदार रहने वाला इंसान था। कुछ देर कबल जब शुजाउद्दीन कामरान ने उसे आवाज दी थी, वो नीम ख्वाबी की कैफियत से दो चार था। एक ही आवाज पर वो उछलकर खड़ा हो गया था। उसने अमरपाली को होशियार करने और फिर अपने हथियार जमा करने में बहुत थोड़ा वक्त खर्च किया था। दरवाजे के करीब खड़े होकर उसने चंद लम्हों तक सूरत हाल को समझने की कोशिश की थी और दीवाना वार कमरे से बाहर निकल आया था। नरसिंगा के आते ही जंग का नक्शा बदल गया। जख्मी कामरान को जरा सी मोहलत मिली तो उसने छपारा का दायां बाजू बेकार कर दिया। खटीमा पहले ही बेदस्तोपा हो चुका था। उसने मौत को सामने पाकर नरसिंगा से अपनी जान की आमान मांगी, मगर सरदार की बेरहम शमशीर ने पेदर पे उस पर कई वार किए और खटीमा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। छपारा के एक साथी को अमरपाली ने नीम जान कर दिया। 4 बागी फरार होने की फिक्र में थे, मगर नरसिंगा ने उन्हें भी मफलूज बना दिया। छपारा कामरान की तलवार का हदफ था। वो चाहता था कि उसका सर तन से जुदा कर दे, लेकिन नरसिंगा ने चीख कर कहा, नहीं ठाकुर, इस हरामकार को जिबा ना करना। सरदार की तनबीह सुनते ही शुजाउद्दीन कामरान की तलवार का जाविया बदल गया और छपारा शदीद जख्मी होकर जमीन बोस हो गया। बगावत नाकाम हो चुकी थी। कामरान और अमरपाली ने मिलकर तमाम बागियों को रेशम की मजबूत रस्सियों से जकड़ दिया। सरदार नरसिंगा बहुत एहतियात के साथ कमरे के दरवाजे तक आया जहां 2 साहिरों की लाशें पड़ी थी। नरसिंगा बहुत गौर से उन लोगों के मुर्दा जिस्मों को देखने लगा जो शबो रोज उसके इक्तदार की बका के लिए दुआएं करते थे। बड़ा जज्बाती लम्हा था।
सरदार नरसिंगा का तांबे जैसा सुर्ख चेहरा बुझ कर रह गया। यकायक एक साहिर के जिस्म को हरकत हुई। शायद अभी उसके बदन में जिंदगी की कोई डूबती हुई लहर मौजूद थी। नरसिंगा ने चौंक कर देखा, साहिर के होंठ कांप रहे थे। नरसिंगा तेजी से झुक गया। साहिर बहुत नहीफ आवाज में कह रहा था, सरदार, तुझे नई जिंदगी मुबारक हो। हमारा ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आया, बस आकाश पर यही लिखा था। मैं देवताओं के पास जा रहा हूं, मगर याद रखना कि अभी तेरे खिलाफ बहुत तूफान आएंगे। साहिर कुछ और कहना चाहता था, मगर जबान ने उसका साथ छोड़ दिया। जिस्म का पिंजरा टूटा और रूह का परिंदा आजाद हो गया। सरदार नरसिंगा उदास चेहरे के साथ उठा और दूसरे कमरे में आया। वहां एक जादूगर की लाश पड़ी थी। नरसिंगा के चेहरे का तनाव कुछ और बढ़ गया। उसे अपने खिदमतगारों की मौत पर बहुत अफसोस था। फिर वो मुल्हका कमरे की तरफ बढ़ा। वहां बाकी 4 साहिरों के मुर्दा जिस्म पड़े थे। जालिमों ने किसी एक पुजारी को भी नहीं छोड़ा। नरसिंगा ने गजबनाक लहजे में कहा और तेज रफ्तारी के साथ तमाम कमरों को अबूर करता हुआ पनाहगाह के दरवाजे तक आ गया। गुस्से की आग से नरसिंगा के दिलो दिमाग जल रहे थे, मगर उसने अपने होशो हवास नहीं खोए थे। वो बहुत होशियारी के साथ दरवाजे पर खड़ा चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। जंगल पर मौत का सन्नाटा तारी था। हर शय गहरी तारीकी के लिबास में लिपटी हुई थी। नरसिंगा को कज़ाकी की तवील जिंदगी में पहली बार ऐसी पुरहोल रात से साबिका पड़ा था। सकूत का वो आलम था कि जैसे जंगल में पाई जाने वाली हर चीज को मौत ने निगल लिया हो। कभी कभी बहुत दूर किसी जंगली जानवर की उभरने वाली आवाज खामोशी के सीने में एक लम्हे के लिए शिगाफ डाल देती थी और फिर फौरन ही दहशतज़दा कर देने वाला सकूत छा जाता था। अलबत्ता दरख्तों की जड़ों और डालियों में रूपोश झींगरों की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे नरसिंगा के नादीदा दुश्मन आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। नरसिंगा कुछ देर तक बेहिस्सो हरकत खड़ा जंगल की फिजा का जायजा लेता रहा और फिर दबे कदमों वापस लौट आया। उसने आहिस्ता से पनाहगाह का पहला आहनी दरवाजा बंद किया और अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान उसने सोचा था कि वो शंखनुमा बिगुल बजाकर तमाम लुटेरों को जमा कर ले, मगर कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद नरसिंगा ने उस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। उसे खदशा था कि कहीं बिगुल की आवाज सुनकर दूसरे बागी भी उस तरफ मुतवज्जे ना हो जाएं। दरवाजे पर मुसल्ला मुहाफिजों को ना पाकर उसे शदीद हैरत हुई थी। अगर वो जख्मी कर दिए गए थे तो उनकी लाशें या शिकस्ता जिस्म कहीं करीब ही नजर आते, लेकिन जब नरसिंगा को दूर तक अपने मुहाफिजों का धुंधला सा अक्स भी नजर नहीं आया तो वो दबे कदमों ख्वाबगाह की जानिब लौट आया। नरसिंगा ने अपने कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले शुजाउद्दीन कामरान की तरफ देखा। वो बागियों को बेदस्तोपा करने के बाद दीवार के सहारे बैठ गया था और उसने आंखें बंद कर ली थी। कामरान का पूरा जिस्म खून में नहाया हुआ था। अमरपाली किसी मुस्तैद हमलावर की तरह जख्मियों के करीब खड़ी थी। वो कभी कराहते हुए बागियों की तरफ देखती और कभी शुजाउद्दीन कामरान की तरफ, जिसके चेहरे पर शदीद थकन और नकाहत के आसार नुमाया हो चले थे। फिर जैसे ही नरसिंगा कमरे में दाखिल हुआ, अमरपाली चीख कर बोली, सरदार, ठाकुर का ख्याल करो कि वो हमारे अंदाजे से भी ज्यादा जख्मी है। अमरपाली की आवाज सुनकर कामरान ने आंखें खोल दी। नरसिंगा तेजी से कामरान की तरफ बढ़ा और फिर घुटनों के बल फर्श पर बैठता हुआ बोला, ठाकुर, तेरा क्या हाल है? खिलाफे मामूल नरसिंगा की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। मैं ठीक हूं सरदार, कामरान ने अपनी बिखरती हुई ताकत को समेट कर कहा। खुदा का शुक्र है कि मेरी मौजूदगी में आप पर कोई आंच नहीं आई। कामरान का लहजा बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। हाँ ठाकुर, तू अपनी आंखों से देख ले कि मेरे जिस्म पर एक खराश भी नहीं आई है। अब नरसिंगा की आंखों में हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। सरदार, ये बातों का वक्त नहीं है, अमरपाली ने तेज आवाज में कहा। नरसिंगा संभल कर उठा और अपने कमरे की तरफ भागा। फिर जब वो वापिस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा मर्तबान और छोटी छोटी लकड़ियों के साथ कपड़े की कुछ पट्टियां थी। नरसिंगा ने मर्तबान खोला। तेज बू से पूरा कमरा भर गया। मर्तबान में जड़ी बूटियों का महलूल था। नरसिंगा ने लकड़ी पर कपड़े का एक टुकड़ा लपेटा और उसे महलूल में डुबोकर कामरान के जख्मों पर लगाने लगा। महलूल इस कदर तेज था कि शुजाउद्दीन कामरान के जिस्म में आग सी भर गई। उस सोजिश को बर्दाश्त करते करते कामरान के जबड़ों की हड्डियां उभर आई थी और पूरा चेहरा पसीने में नहा गया था। बस ठाकुर, कुछ देर की बात है, नरसिंगा ने कामरान को तसल्ली देते हुए कहा। यह तिर्याके आजम है, लोहे के जहर को एक पल में जायल कर देगा। सरदार नरसिंगा कामरान के जख्मों पर जड़ी बूटियों का अर्क लगा रहा था
और बार बार अपनी जबान से एक ही जुमला अदा कर रहा था, ठाकुर, नरसिंगा के लिए आज तक इतना खून किसी ने नहीं बहाया। मेरे खून की फिक्र ना कर सरदार, उन बागियों की तरफ देख जिनका कोई अंदाजा नहीं। शुजाउद्दीन कामरान ने घबराए हुए लहजे में कहा, अब भी आसार हैं कुछ दूसरे तूफानों के? नहीं ठाकुर, अब कोई तूफान नहीं आएगा। नरसिंगा ने कामरान के जख्मों पर पट्टियां बांधते हुए कहा, बस यही चंद बदनसीब थे जिनकी मौत इन्हें खींचकर यहां ले आई है। फिर भी सरदार, कामरान मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर नरसिंगा ने उसकी बात काट दी। खामोश हो जा ठाकुर, नहीं तो जख्मों के मुंह खुल जाएंगे। हैरत अंगेज तौर पर नरसिंगा का लहजा बहुत जज्बाती और मुशफिकाना था। आज की रात मेरे नजदीक तेरे खून से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं, यहां तक कि नरसिंगा की जान भी इस वक्त बेहकीकत है। कामरान ने एक नजर नरसिंगा के चेहरे की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। आज ये वहशी सरदार बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। कामरान दिल ही दिल में सरदार नरसिंगा की बहादुरी का भी मोतरिफ हो गया था। उसने अपनी जिंदगी में इतना बेखौफ इंसान नहीं देखा था कि जिसके दरवाजे पर खूनी इंकलाब दस्तक दे रहा हो और वो दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए इंतहाई बेनियाजी के आलम में अपने एक साथी की तीमारदारी कर रहा हो। कामरान के जख्मों पर मरहम रखने के बाद नरसिंगा उठा और उसने पलटकर रस्सियों में जकड़े हुए बागियों को देखा। 3 लुटेरे नजा के आलम में गिरफ्तार थे। नरसिंगा उनके करीब आया और ठोकर मारते हुए बोला, अगर तुम वफादार होते तो आज कम नस्ल कुत्तों की मौत ना मरते। शपारा और खटीमा ने उससे जान बख्शी की दरख्वास्त की, मगर नरसिंगा अपनी पनाहगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुबह के करीब तमाम लुटेरे अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हुए वापस लौटे। वो जल्द अज जल्द जंगल पहुंचकर अपने सरदार को ये खुशखबरी सुनाना चाहते थे कि आज की रात लूटा हुआ माल उनके तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा था। मगर जब उन लोगों ने रात के अंधेरे में नरसिंगा को दरवाजे पर तन्हा खड़ा पाया तो वो लुटेरे कांप कर रह गए। नरसिंगा ने बाकी लुटेरों को वहीं ठहरने का हुक्म दिया और अपने मखसूस मुहाफिजों को लेकर अंदर आया। पनाहगाह के तमाम कमरों के फर्श पर इंसानी खून जमा हुआ था और जब मुहाफिजों ने सरदार की ख्वाबगाह के करीब 10 बागियों को एक नाकाबिले यकीन हालत में देखा तो उनके जिस्मों पर लर्जा तारी हो गया। नरसिंगा ने उन्हें मुख्तसरन पूरा वाकया सुनाया और फिर तमाम मुहाफिज दूसरे लुटेरों के साथ जंगल में इधर उधर फैल गए। सूरज तलू होते ही सारे कज़ाक अपने सरदार की पनाहगाह के गिर्द जमा हो गए थे। दोनों मुहाफिज जो शपारा के झोंपड़े में मदहोश थे, उन्हें भी नरसिंगा के सामने हाजिर कर दिया गया था। तमाम जंगल एक अनजाने खौफ से लरज रहा था। आखिर नरसिंगा ने बागियों के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया, मैं इन्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा, ये बराह रास्त मेरे मुजरिम हैं। जैसे ही नरसिंगा के अल्फाज की बाज़गश्त खत्म हुई, बागियों के सर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर नरसिंगा ने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि बागियों की लाशें जंगल के किसी सुनसान गोशे में डाल दी जाएं ताकि भूखे गिद्ध अपने लिए लजीज गिजा हासिल कर सकें। आखिर इस जंगल पर उनका भी हक है। वो मुहाफिज जो शपारा के फरेब का शिकार हुए थे, उन्हें भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नरसिंगा को गैर जिम्मेदार इंसानों से शदीद नफरत थी। उसके बाद 7 जादूगरों की अर्थियां उठाई गईं। नरसिंगा उनके जनाजों के आगे आगे चल रहा था। फिर जब उन साहिरों की लाशें जल गईं तो नरसिंगा ने हुक्म दिया कि इनकी राख समेट ली जाए और जंगल के ऐन वस्त में 7 समाधियां बना दी जाएं कि ये बहुत नेक और मोहब्बत करने वाले लोग थे। नरसिंगा अपने खैर ख्वाहों का इसी तरह एहतराम करता है।